जय हिंद साथियों, दोस्तों आपके परिचय प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो अव्यय है वो चार प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा जो है विस्मयादि बोधक अव्यय। साथियों, क्रिया विशेषण जो अव्यय है ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय से प्रश्न न पूछे जाए। साथियों, बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं जाना इन तीनों अव्यय की जो मैं बात करने जा रहा हूं, क्योंकि क्रिया विशेषण को हमने पहले ही कवर कर लिया था और कल के क्लास में हमने ये जो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय है, इसको भी कवर किया था। चूंकि आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी माइक की वजह से, तो उस क्लास को वापस से मुझे डिलीट करके अब फिर से अपलोड करना होगा। फिर से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूपीपी या फिर यूपीएसआई जैसी भर्तियां जिसमें हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिंदी से जहां प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके लिए हमारा ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथियों, अब मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं। ध्यान दीजिएगा साथियों, हमने क्रिया विशेषण को पहले ही जो है कवर कर लिया था, तो जो लोग पिछली क्लास को नहीं देखें जाकर के पहले उस क्लास को देखें, ताकि आपको यह समझ में आए कि अव्यय जो है कितने प्रकार के होते हैं और क्रिया विशेषण जो है क्या होता है। ठीक है, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। चूंकि हमने पहले ही आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, लेकिन चूंकि जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी बने वो जो है हमसे रह न जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि संबंध बोधक अव्यय जो है कहते किसे, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। यानी कि ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं और वाक्य के जो दूसरे शब्द हैं उनके साथ उनका जो है संबंध स्थापित करते हैं या बोध कराते हैं। ठीक है, वही जो है हमारा संबंध बोधक अव्यय है। चूंकि नाम में ही आप देख रहे हैं कि संबंध है, तो भाई जाहिर सी बात है ये दूसरे शब्दों के साथ क्या करेंगे, एक संबंध स्थापित करने का कार्य करेंगे। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के तौर पे हम ध्यान दें तो ऊपर, नीचे, पीछे, बाहर, भीतर, बिना, परोसे, भर, सहित, निकट, आगे, पास, पश्चात, उपरांत। ठीक है, लगभग, तले, नजदीक, संग, पूर्वक, अपेक्षा, लौ, बदले, अतिरिक्त, कारण, द्वारा, सामने, यहां कॉमा है, रहित, जगह, आसपास आदि। ये सभी शब्द जो है ये आपके संबंध बोधक अव्यय के शब्द हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम उदाहरण को देख लें, संबंध बोधक अव्यय के जो उदाहरण है। तो उदाहरण की जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जैसे राधा पेड़ के नीचे सोई है। ठीक है, राधा पेड़ के नीचे सोई है, तो यहां पे जो बीच में आपको नीचे ये जो आपको अव्यय दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, ये वाक्य में जो राधा और पेड़ ये क्या है, एक तरीके से आपके संज्ञा है। पेड़ क्या है, संज्ञा ही तो है, जातिवाचक संज्ञा है पेड़। राधा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमने आपको बताया था संज्ञा में कि अगर यहां पे होता पीपल का पेड़ तो वो हमारा क्या हो जाता, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। क्योंकि यहां पे केवल पेड़ बोल रहा है तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त हो रहा है नीचे और दूसरे शब्दों के साथ, यानी कि जो हमारे दूसरे शब्द हैं, ठीक है, सोई है, अरे यार ये क्या हो रहा है, इसके साथ जो है क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। या फिर पेड़ के नीचे, सॉरी, कारक चिन्ह क्या लगा है, के, तो यहां पे संबंध स्थापित किसके साथ करेगा, पेड़ के साथ करेगा। संज्ञा यहां पे राधा है, पेड़ क्या है, पेड़ एक शब्द है, हम इसे संज्ञा का रूप भी कह सकते हैं कि ये एक जातिवाचक संज्ञा है। और के, पेड़ के नीचे, यानी कि नीचे जो है ना, ये पेड़ के साथ जो है एक संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, और आप जानते हैं कि कारक चिन्ह का की के, ये संबंध स्थापित करने वाले ही जो है विभक्ति चिन्ह है। आगे जब हम कारक पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। इंसान जल के बिना जीवित नहीं रह सकता है, किसके बिना, जल के बिना, जल के बिना। तो यहां पे जो बिना शब्द आपको दिख रहा है वो जल के साथ क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। तो ऐसे शब्द जो वाक्य में संज्ञा के बाद प्रयुक्त होकर के वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करे या संबंध बनाए, वहां पे हमारा संबंध बोधक अव्यय होता है। संबंध बोधक अव्यय के भेद की बात करें, यानी इनके प्रकारों की बात करें, तो भैया इनके कुल 3 प्रकार हैं या भेद हैं। कौन कौन से, तो ध्यान दीजिएगा, संबंध बोधक अव्यय के भेद। पहला है आपका अर्थ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और व्युत्पत्ति के आधार पे हम जो है संबंध बोधक अव्यय को बांटते हैं। ठीक, जो हमारा अर्थ के आधार पे संबंध बोधक हैं, इनकी कुल संख्या कितनी है भैया, 13। आगे देखेंगे। प्रयोग के आधार पे 2 हैं, एक है आपका संबंध बोधक, दूसरा है आपका अनुबद्ध संबंध बोधक।
और व्युत्पत्ति के आधार पे भी दो हैं, एक है आपका मूल संबंध बोधक और दूसरा है आपका यौगिक संबंध बोधक। ठीक है, अर्थ के आधार पे जो हमारे संबंध बोधक अव्यय है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुल 13 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं साथियों? 13 प्रकार के हैं। पहला स्थानवाचक, ठीक, भीतर बाहर नीचे ऊपर सामने तले बीच परे पास निकट, ऐसे जितने भी शब्द आ जाएं, ठीक है, ऐसे जितने भी अव्यय शब्द आए आप समझ जाइए कि वो स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत है। ठीक है, कालवाचक, बाद आगे पीछे पश्चात उपरांत लगभग पहले आदि, ये सभी कालवाचक में है। दिशावाचक में तरफ पार प्रति और आसपास। साधनवाचक द्वारा जरिए सहारे बल। हेतुवाचक लिए वास्ते निर्मित कारण चलते खातिर हेतु। विरोधावाचक विरोध वाचक, ठीक है, विपरीत विरुद्ध खिलाफ। संग्रहवाचक लगभग भर तक मात्र पर्यंत। तुलनावाचक आगे सामने अपेक्षा समक्ष। साहचर्यवाचक अधीन वश समेत स्वाधीन संग साथ सहित। विषयवाचक नाम बाबत लेख विषय भरोसे। विनिमयवाचक जगह एवज बदले पलटे आदि। व्यतिरेकवाचक अतिरिक्त बगैर रहित सिवा बिना अलावा। सादृश्यवाचक समान बराबर अनुसार जैसा मुताबिक तुल्य सदृश तरह भांति अनुकूल सरीखा आदि। ठीक है, ये सभी जो आपके कुल 13 हैं, ये आपके जो है किसके आधार पे मैंने आपको बताया, तो भैया ये आपके हैं अर्थ के आधार पे। किसके आधार पे भैया? अर्थ के आधार पे। अब हम देखते हैं प्रयोग के आधार पे जो है हमारा संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रयोग के आधार पे हमने आपको बताया संबंध बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। इसके परिभाषा की बात करें तो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आने वाली विभक्तियों जैसे का, की, के, से आदि के बाद लगते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे सविभक्तिक संबंध बोधक। तो इसके उदाहरण की बात करें तो आगे पीछे बिना समीप, ये समपी हो गया है, इसको आप ये ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये आपका जो है ऐसे होगा। दूर और पास पहले। उदाहरण सीता के आगे गीता बैठी है, सीता के आगे गीता बैठी है। यानी ध्यान दीजिएगा, जब हम संबंध बोधक अव्यय की बात करेंगे, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय की बात करेंगे साथियों, तो इसमें क्या होगा कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो विभक्तियां लगेंगी, ठीक है, उन विभक्तियों में आपको दिखेगा का, की, के। ठीक है, का, की, के, और एक शब्द और एक विभक्ति दिखेगा, वो है से। ये सभी विभक्ति है और ये ऐसी विभक्ति है जो संबंध स्थापित करते हैं। क्योंकि संबंध बोधक अव्यय हम पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको संबंध ही स्थापित करने वाली विभक्ति चिन्ह दिखेंगे। जैसे सीता के आगे गीता बैठी है, तो यहाँ पे के क्या है? एक विभक्ति है। क्या है? विभक्ति। जब हम कारक पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे विभक्ति क्या होता है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह वगैरह सारा चीज हम उसमें बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर कारक ही है। जैसे ही हमारा ये खत्म होगा अव्यय, उसके बाद हम कारक पढ़ेंगे, फिर लिंग वचन, और फिर आगे हम संधि समास, हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। आगे यहाँ पे जो आगे है ये क्या है? एक संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, चलिए ये हमारा समाप्त होता है यहाँ पे। अब अगला क्या है? अगला है हमारा अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। क्या है? अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय, जो संज्ञा या संज्ञा के विकृत रूपों के बाद लगते हैं। जो संज्ञा या संज्ञा के विकृत मतलब बिगड़े हुए। समझ में आ रहा है? संज्ञा के या तो संज्ञा या फिर संज्ञा के बिगड़े हुए रूप। देखिएगा अन्य नाम, इसको हम कहते हैं संबद्ध एवं असंबद्ध। पहले इसके देखा हमने क्या देखा था? संबद्ध। इसको हम असंबद्ध एवं निर्विभक्तिक संबंध बोधक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, भर तक समेत सहित आदि, ये आपको जो है अव्यय शब्द दिखाई देंगे किसमें? अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत। उदाहरण तौर पे देखिएगा, पेट भर उसने खीर खाई, तो यहां पे जो भर है, भर, ठीक है, ये क्या है? हमारा अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय है। ठीक, इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो कि जैसे आप कह सकते हैं रात भर वो जागता रहा। तो इसमें आपका भर जो है ये आपका
क्या है, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए हमने जो है संबंध बोधक अव्यय में देखा अर्थ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। अब हम देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, जो कि दो है मौलिक, है ना, मौलिक या मूल संबंध बोधक और दूसरा हमारा यौगिक। तो पहले मौलिक या मूल संबंध बोधक अव्यय को समझते हैं, जो अपने मूल रूप में रहते हैं, किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते हैं। यानी जो मौलिक संबंध बोधक अव्यय होते हैं ये अपनी मूल अवस्था में होते हैं, ये किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते या उनकी सहायता से इनका निर्माण नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझिएगा पूर्वक, पर्यंत, नाई, बीना, ये सभी जो है आपके मौलिक संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिएगा हम दोनों प्रेम पूर्वक जो है रहते हैं, तो यहाँ पे क्या दिखा आपको, पूर्वक, है ना। तो ये जो है हमने बताया पूर्वक, पर्यंत, नाई, बीना, पूर्वक, पर्यंत, नाई, बीना, ये कहीं भी दिख जाए आपको सीधा सीधा उसको जो है मौलिक संबंध बोधक अव्यय में मानना है। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर आप केवल चाहते हैं कि हाँ बस परीक्षा की दृष्टि से पढ़े, तो आप क्रिया विशेषण को अच्छे से पढ़ लीजिए। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और ये जो हमारा विस्मयादि बोधक है, बस उसको समझ लीजिए ये तीनों अव्यय हैं क्या। यौगिक संबंध बोधक को बात करें तो भैया जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि शब्दों के योग से बनते हैं। ठीक है, यौगिक संबंध बोधक, इसके नाम में ही आपको यौगिक दिख रहा है। तो यौगिक का तात्पर्य होता है कि दो या दो से अधिक चीजों को जब हम मिलाते हैं आपस में, तो वही जो है, ठीक है, मिला करके जो एक नया कोई चीज बनाते हैं भैया, वही हमारा यौगिक कहलाता है। तो भैया देखिए जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि शब्दों के योग से बनते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे अपेक्षा, समान, तुल्य, मारे, द्वारा, बाहर, भीतर, ऐसा, योग्य, पीछे, ये सभी के सभी आपके यौगिक संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण है। उदाहरण के तौर पे समझिएगा मैं श्याम की अपेक्षा कम खाता हूं, मैं श्याम की अपेक्षा कम खाता हूं। या अगला उदाहरण मैं लिख दूं, मैं राधा की अपेक्षा कम पढ़ती हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक संबंध स्थापित होगा। यहां पे क्या होगा, एक संबंध स्थापित होगा। यहां पे जो अपेक्षा शब्द है, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं हम तुलना करेगा। ठीक, अब देखिए यहां पे हमारा संबंध बोधक अव्यय समाप्त होता है। अगला क्या है हमारा, अगला है समुच्चय बोधक अव्यय, जो कि तीसरा है। अव्यय हमने बताया था आपको, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, जो कि लास्ट में हम देखेंगे, सबसे आसान वही है। समुच्चय बोधक अव्यय की बात कर ले, समुच्चय बोधक अव्यय की बात कर ले यहाँ पे, तो भैया कुल 2 भेद हैं इसके। ठीक है, कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, समानाधिकरण, व्यधिकरण, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण 4 प्रकार के हैं भैया, संयोजक, संयोजक, विभाजक, परिणाम दर्शक, विरोध दर्शक। व्यधिकरण की बात करें तो कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। ठीक, अब समझिएगा समुच्चय बोधक अव्यय जो है कहते किसे हैं, 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले अव्यय शब्द। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 शब्दों, 2 वाक्यों या फिर वाक्यांशों को मिलाने वाले शब्द जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक, संबंध बोधक में क्या था कि क्रिया या सर्वनाम के बाद अव्यय शब्द प्रयुक्त होता था और वो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता था। यहां पे क्या है कि ऐसा अव्यय शब्द जो 2 शब्दों में, ठीक है, 2 शब्दों या फिर 2 वाक्यों या 2 वाक्यांशों को, या एक वाक्य और एक वाक्यांशों को मिलाने का काम करे, वही हमारा समुच्चय बोधक है। समझिएगा, इसका जो योजक चिन्ह है यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये है। ठीक, जैसे और, क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु, अथवा, या, अन्यथा, वरना, ताकि, अतः, तथा, एवं। ठीक है, अतएव, यद्यपि, तथापि, अर्थात, लेकिन, यदि, तो, बल्कि, ये सभी आप देखो ना, कोई भी अगर आप वाक्य बोलते हैं, जब आप एक से अधिक वाक्य का जब प्रयोग करते हैं और उसको मिलाने का काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि इनमें से कोई ना कोई आपको अव्यय शब्द जरूर दिखेगा। तो समुच्चय बोधक अव्यय को आप सीधे सीधे जो है ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आप इनके भेदों को नहीं भी पढ़े ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये समझ लें। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको बता दूं, मैं जाना तो चाहता था, ठीक, किंतु न जा सका। ठीक है,
तो यहां पे हमने क्या किया, दो वाक्यों को, है ना, एक वाक्य या फिर एक वाक्यांशों को हमने जो है, देखिए यहां पे मैं जाना तो चाहता था, ये एक वाक्य हो गया, और न जा सका दूसरा वाक्य हो गया। और यहां पे जो बीच में हमने अव्यय शब्द लगाया किंतु, ये क्या कर रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसा अव्यय शब्द जो दो वाक्यों को या शब्दों को या फिर वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे, वही हमारा जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। बस इतना आपने समझ लिया, बात खत्म। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है, आप देख लो, हर शब्द जो है आपको दिखेगा जब भी हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। हमने बताया इसके प्रकार, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की बात कर लें तो जो अव्यय शब्द मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे और, एवं, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि आदि, ठीक, ये सभी जो है हमारे समानाधिकरण में आएंगे। इसके उपभेद भी हैं, ठीक है, इसके उपभेद भी हैं चार: संयोजक, विभाजक, परिणाम दर्शक और विरोध दर्शक। संयोजक की बात करें तो जिनके द्वारा दो या दो से अधिक मुख्य वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं, जैसे वह, और, तथा, एवं, भी, ठीक है। विभाजक बस आप समझ लीजिए ये है क्या, कोई बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप में नहीं पूछेगा। विभाजक की बात करें जिन अव्यय शब्दों द्वारा शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में परस्पर विभाजन प्रकट हो, नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि विभाजक, ठीक है। जैसे या, वा, अथवा, की, नहीं तो, न की, या दो बार या आ जाए, क्या दो बार आ जाए वाक्य में, न दो बार आ जाए। जैसे देखिएगा, क्या लड़का क्या लड़की दोनों एक समान है, तो क्या लड़का अलग क्या लड़की अलग, तो विभाजन कर रहा है। न राम न श्याम, न राम न श्याम, दोनों अलग अलग विभाजक कर रहा है, ठीक है। तो ये जो न आपको दिख रहा है, इसका तात्पर्य यही है कि जब वाक्य में आपको दो न दिख जाए। परिणाम दर्शक की बात करें तो जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़कर उनके परिणाम को दर्शाते हैं, ऐसे वाक्यों में प्राय दूसरे का परिणाम अब पहले वाक्य पर निर्भर करता है, ठीक है। ये परिणाम दर्शक होते हैं जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़कर उनके परिणाम को दर्शाएं, ठीक है। इसमें जो है ऐसा अव्यय शब्द दिखेगा जो दो वाक्यों को तो जोड़ेगा, साथ ही साथ उनके परिणाम को भी दर्शाएगा। उदाहरण के तौर पे समझिएगा, मुझे लगा कि तुम भी साथ चलोगे इसलिए मैं यहां आया, इसलिए मैं यहां आया, ये क्या है, ये परिणाम है। और इसलिए क्या है, ये एक आपका अव्यय है। कैसा अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ तो रहा है लेकिन परिणाम भी दर्शा रहा है कि मुझे लगा तुम चलोगे, ये तो उसने सोचा था, इसलिए मैं आया, मैं आया, ये परिणाम है क्योंकि उसे लगा था कि तुम चलोगे। उदाहरण तौर पर समझिएगा, अतः, इसलिए, सो, अतएव, फलतः, ये सभी जो है आपके इसके उदाहरण है परिणाम दर्शक के। यहां देखिए, इसलिए जो बीच में इसलिए लगा है उसका अर्थ बता रहा है कि परिणाम दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है ये। विरोध दर्शक, जो अव्यय शब्द परस्पर दो विरोधी कथनों और उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करें, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, वरन, पर, मगर। उदाहरण तौर पर अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया था परंतु बच्चों ने नहीं पढ़ा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, दो अलग अलग कथन है इसमें, दो अलग अलग बातें कही जा रही है। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया था, ये एक वाक्य हो गया, ठीक है। ये आपका एक वाक्य हो गया कि अध्यापक ने बच्चों को जो है पढ़ाया था, ठीक। परंतु ये हमारा क्या है, ये हमारा है अव्यय, बच्चों ने नहीं पढ़ा, ये अलग हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? दो अलग अलग कथन है। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया था लेकिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, बच्चे जो है अध्यापक के पढ़ाए हुए चीजों को नहीं पढ़ा, यानी कि दो विपरीत कथन है और दोनों ही विरोधी कथनों को बच्चों ने क्या किया, भैया इनके पढ़ाए हुए चीजों को नहीं पढ़ा, तो एक तरीके से विरोध किया। और जो परंतु लग रहा है, ये इसका काम है कि ये जो है परस्पर दो विरोधी कथनों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, ठीक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, पहले में हमने देखा समानाधिकरण, अब व्याधिकरण को देखते हैं। जिन अव्यय शब्दों की मदद से किसी वाक्य के प्रधान वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाएं, समझिएगा। जैसे क्योंकि, ताकि, इसलिए, की, अर्थात, ठीक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के जो उपभेद है कितने हैं, चार। कौन कौन से? कारकवाचक देखिएगा, जो कि, क्योंकि, इसलिए। उद्देश्यवाचक देखिएगा, जो कि, ताकि, इसलिए, की। संकेतवाचक जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, की, तब। स्वरूपवाचक अर्थात जो, कि, मानो, यानी, ठीक है। यानी नहीं होगा यहां पे, यानी होगा। यहां पे क्या होगा, यहां पे यानी, ठीक है। तो देखिए, इतना डीप में तो जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो उसको चीजों को एक बार समझ लेते हैं कि क्या पता पूछ दे तो कम से कम बाहर से ना जाए, ठीक। चलिए, विस्मयादि बोधक जो कि अंतिम अव्यय है आपका, चौथा अव्यय। जिन अव्यय शब्दों द्वारा वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, यहां पे ग्रीवा नहीं होगा, यहां होगा घृणा। क्या होगा?
घृणा आदि शब्द आदि के भाव व्यक्त हों। नोट, ये वाक्य स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जो है किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जिन अव्यय शब्दों द्वारा वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, ठीक है, आदि के भाव व्यक्त हों, भाव व्यक्त किए जाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण तौर पे, शाबाश, आहा, वाह, क्या, बहुत अच्छा, अरे, रे, हाय, हे, अजी, आदि, है ना। ये सभी शब्द आपको जो है दिखेंगे, जहां भी समझ जाइएगा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है, ठीक है। उदाहरण तौर पे, अजी सुन रहे हो, अरे ये क्या अरे ये क्या किया तुमने, हाय अब मैं क्या करूं। तो ये सभी जो वाक्य के पहले, और एक चीज और आपको कॉमन दिखेगा, जितने भी विस्मयादि बोधक, ठीक है, जितने भी आपको विस्मयादि बोधक अव्यय दिखेंगे, ये आपको जो है वाक्य के प्रारंभ में दिखेंगे, वाक्य के प्रारंभ में दिखेंगे, ठीक है। इनसे भी आप पहचान सकते हैं। और चूंकि यार ये तो बिल्कुल आसान है, ये आपको जो है एक विराम चिन्ह दिखेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा जो है ये समाप्त होता है, ठीक। अब देखिए प्रयोग के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के भी भेद को देख सकते हैं आप, प्रयोग के आधार पे, ठीक है। हर्षबोधक, वाह वाह, आहा, जय, शाबाश, यानी कि ऐसा अव्यय, ऐसा विस्मयादि बोधक चिन्ह जिनसे आपको खुशी हो, जब आप खुशी के दौरान उनका प्रयोग करते हैं। आश्चर्य, जब आप आश्चर्यचकित हो, वाह, ए, है, ओहो, क्या, आदि। शोक बोधक, आह, रूह, आहा, दैया रे, बाप रे, अफसोस, त्राही त्राही, राम राम, हे राम, ये सभी शोक बोधक हैं। संबोधन बोधक, अजी, अरे, रे, अहो, लो। स्वीकार बोधक, हाँ, ठीक, जी हाँ, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा, ये सभी जो स्वीकार बोधक है। तिरस्कार बोधक, छी, अरे, दुर, थु थु, चुप, हट। अनुमोदन बोधक, ठीक, वाह, शाबाश, आहा, हाँ हाँ, अच्छा, ये सभी अनुमोदन बोधक है। विवशता बोधक, काश, कदाचित, हे भगवान, ये सभी विवशता बोधक है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसी के साथ ही जो है हमारा ये जो क्लास था अव्यय, ये समाप्त होता है, ठीक है। और अगले क्लास में हम जो है कारक को पढ़ेंगे। कारक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, फिर चाहे आप यूपीपी की परीक्षा दे रहे हो, चाहे यूपीएसआई, कोई भी परीक्षा दे रहे हो जहां पे हिंदी पूछा जाए। साथियों, ये जो आपको दिख रहा है पीडीएफ, ये हमारे नोट्स का ही हिस्सा है। आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं। अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए तो एक नंबर लिख दे रहा हूं, 8382 082 637, इस नंबर पर जाएं। व्हाट्सएप नंबर है ये, ठीक है। ये कैसा नंबर है भैया? व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे जाकर के मैसेज करेंगे, स्कैनर मिलेगा, और फिर उसके बाद वहां पे पेमेंट करके 49 रुपए, मात्र 49 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। मात्र 49 रुपए में, 49 रुपए में आपको संपूर्ण हिंदी का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, और जो कि बहुत शानदार तरीके से जो है चीजों को समझाया गया। आपने एक डेमो भी देख ही लिया होगा क्लास के माध्यम से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप सब सहयोग बनाए रखें, और आपके लिए मैं क्लास लेकर के आता रहूंगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नोट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।